अर्थव्यवस्था में उसी से देख करके कमाने वाले, देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होगा। पारंपरिक कारीगरों के सम्मान और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यह योजना न केवल आर्थिक मदद का माध्यम बनी है, बल्कि डिजिटल पेमेंट्स और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी बनी है। कभी काम की तलाश में पलायन को मजबूर पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्पी आज अपने हुनर से नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनकर उभरे हैं। कोमल खिलौनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ODOP टूल किट प्राप्त करते हुए मुरादाबाद के रवि कुमार कृपया मंच पर आए। मुरादाबाद के रवि कुमार धातु शिल्प के लिए टूल किट प्राप्त करते हुए अमरोहा की श्रीमती पवित्रा रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ODOP टूल किट प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष शाहजहांपुर की कुमारी फारिया जरी जरदोजी के लिए कुमारी फारिया शाहजहांपुर से सुल्तानपुर की श्रीमती रीता मूंज क्राफ्ट के लिए सुल्तानपुर की श्रीमती रीता मूंज क्राफ्ट के लिए ODOP टूल किट प्राप्त करते हुए प्राप्त कर रहे हैं। तालियां बजाएं जोरदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से। उसके बाद अम्बेडकर नगर की कुमारी रुचि शर्मा दक्षिण के कार्य हेतु महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ ये प्रदेश कम से कम महिलाएं तो तालियां बजा ही सकती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 47,50,000 रुपए का है। श्री पूनम धवन कृपया मंच पर आ जाएं। ODOP के लिए 19,03,000 रुपए का है। आपकी तालियां बंद हो गई, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, कृपया बजाते रहें। पूनम धवन। श्री पवन प्रकाश मुद्रा योजना ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 9,97,000 रुपए। हमने व्यवस्था की कि प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार के उद्योग लगेंगे वह प्रदेश के अंदर MSME में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या क्या कार्यकर्ता को विस्तार से दे, रजिस्ट्रेशन होने के साथ उसको हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का एक खबर दी। हमने प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से पहले से ही GST चुकाने वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा का कवर दिया और साथ साथ यह भी व्यवस्था की है युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम हमारी आने जा रही है जिसमें प्रदेश के 10 लाख युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं के लिए पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का आदि के माध्यम से लाभान्वित होकर के एक नया जीवन जी रहे हैं और न केवल अपने परिवार की खुशहाली के लिए बल्कि समाज की खुशहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूपी का जो युवा पहले रोजगार के लिए बाहर भागता है आज उसको अपने जनपद में इन 2 योजनाओं के माध्यम से रोजगार या स्वरोजगार मिलने में काफी मदद और इन्हीं को लोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं भी हैं और साथ साथ हमारे बैंकर्स भी आगे हैं। बैंकों ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कुल पैसा यूपी के अंदर जमा होता था उसका मात्र 43 से 44% पैसा ही यूपी में लोन के रूप में वितरित हो पाता था, शेष पैसा यूपी के बाहर जाता था। आज यही पैसा
60% से भी यूपी के अंदर खर्च होगा। और हमारा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर इसको 65% तक लेके जाए, यानी यूपी का पैसा यूपी के विकास के लिए ही, यूपी के युवाओं के रोजगार के लिए यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। और इसीलिए बैंक भी अपना सहयोग दे, सरकार ने भी अनेक योजनाएं बनाई कि ओडीओपी के अंतर्गत कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, कोई भी उद्यम अपना लगाना चाहता है, तो उस उद्यम की स्थापना के लिए सरकार एक व्यवस्था बनाएगी। 1000 दिन तक उसको एनओसी की आवश्यकता नहीं, 1000 दिन तक आवेदन करके एनओसी लेता रहेगा, अपना उद्योग लगाए। अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक को सुरक्षित, लेकिन दंगाइयों की आधा उनके परेशानियों को क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता है। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। अब बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है, तो सुरक्षा पहली आवश्यकता, सुरक्षा पहली आवश्यकता। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। व्यक्ति कमाता क्यों है? इसलिए कमाता है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। पर्व और त्योहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो। और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सुरक्षा, सुरक्षा सबको। शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे, लेकिन अगर कोई कानून को दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा दूंगा, टकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जिम्मेदारी सरकार का है। और वही कार्य डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर, आप देखो कहीं भी जा सकते, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगने का गुस्सा और करेगा तो यह भी चाहिए। और इसीलिए सुरक्षा की गारंटी का परिणाम क्या है? आज निवेश भी हो रहा है, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश यूपी के अंदर एक सपना था, आज हकीकत। 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। 1.5 करोड़ नौजवान या तो बेरोजगार रहता या फिर कहीं और जगह पलायन कर दिया होता, डिप्रेशन का शिकार होता। लेकिन हमारा प्रतिभाशाली नौजवान डिप्रेशन में पलायन भी नहीं करेगा, अपने गांव में, जनपद में, देश में नौकरी पाएगा और अपनी ऊर्जा उत्तर प्रदेश को आज इसी का परिणाम आया है। ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और 29-30 तक उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर व्यापारी को सम्मान, और उस लक्ष्य को लेकर के आप सरकार निरंतर आगे बढ़। ये जो कार्यक्रम है यहां पर जो किया जा रहा है, यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा, इसी श्रृंखला का हिस्सा। ऐसे कार्यक्रम पहले नहीं होते, इसके लिए ऐसा विजन भी नहीं, क्योंकि जब एजेंडा ही दूसरा है, ऐसे कार्यक्रम कैसे? हस्तशिल्पी के बारे में कुछ जानकारी, कारीगरी के बारे में जानकारी, उनके
पास तो एकमात्र मिशन था, लूटो और परिवार का पेट केवल अपने परिवार तक सीमित। उनके लिए इसके सिवाय कुछ भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब परिवार का कोई व्यक्ति सीमित हो जाए, वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं सोच सकता। उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं। उसका तो अपना एक सीमित दायरा है, उसी में रह करके वह व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक कार्यों को अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है। और यही होता है क्यों उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट है। क्यों उत्तर प्रदेश, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें देश का सबसे ज्यादा युवा, जिस प्रदेश में सबसे समृद्ध भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन, और प्रदेश किसान आत्महत्या करे, युवा पलायन करे, एक गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर हो, एक व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो, एक बेटी सुरक्षा के लिए गुहार लगाए और नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाए। लेकिन तो पैदा किया गया था 2017 के। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश के